ओम आदिशक्ति जगदम्बिका नाना रूप अनूप भक्तों को अति भा रहे माँ तेरे नौ रूप। नवरात्रि में आदिशक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजन की जाती है और वे 9 रूप जो हैं रोज माँ रूप बदलती हैं अपना। प्रथम जो है कौन सी है? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थ कूसमांडी, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी तीचा और अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। ये 9 देवियाँ जो हैं आज इनकी रोज भैया हर नवरात्रि में हर दिवस चौथे दिवस आज हम जो है आपको आज 5वां दिवस है मैया की पूजन का। तो 5वें दिवस किस माता की पूजन करते हैं? स्कंद माता। कौन है स्कंद माता? कौन है? ये वही है पार्वती जी, वही ब्रह्मचारिणी है और वही जाको स्कंद माता है और वही ब्रह्मचारिणी है, वही शैलपुत्री हैं। क्योंकि शैलपुत्री क्यों कहते हैं भगवती को? आप सभी जानते हैं शैलाने पर्वत और हिमवान के यहाँ पर जन्म लिया था सती ने, तो वे शैलपुत्री के रूप में जब तपस्या चली गई तो ब्रह्मचारिणी हो गई। और अब वो बाद में जब उनका विवाह हुआ भगवान शिव से, जब उनने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया उसके बाद में वो जो है स्कंद माता। और स्कंद माता का रूप स्कंद जो है गोद में बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी सुंदर छवि है माता की। तो आज 5वें दिवस हम स्कंद माता का स्मरण करते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। सुनिए। शुभ प्रदान करती सदा लिए कमल का फूल, स्कंद माता जनों पर रहे सदा अनुकूल। हे माँ, भक्तों पर आप कृपा कीजिए, सदा अनुकूल लीजिए। आपके हाथ में कमल का जो फूल है वो फूल जो है सबको अपनी आशीर्वाद से सुगंधित कर रहा है। दिवस 5 में चर्चित रूपा, स्कंद माता नाम अनूपा। और 5वां जो आपका रूप है वो स्कंद माता के रूप में है। स्कंद कार्तिक तथा कुमारा और विविध नाप से जगत पुकारा। स्कंद जो है उन्हें मालूम है आपको, स्वामी कार्तिक भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। ये उनके गणेश के बड़े भाई जो हैं, बड़े भ्राता, उनका नाम है। और उनकी माँ के रूप में सारा संसार कोई स्कंद कहता है, कोई कार्तिक कहता है। अब भ्राता हैं गणेश गणनायक और सेनापति देवों के। स्कंद कैसे है? कौन है ये देवों के सेनापति हैं। इधर भगवान दोनों पुत्र देखिए, एक तो सेनापति हैं और एक गणपति है। दोनों पति हैं भाई, एक गणों के पति हैं और एक सेना के पति है। सेनाओं के पति होकर के जा करके उन्होंने सबको मालूम है कि किसका वृत्रासुर को जा करके उन्होंने स्वामी कार्तिक ने उसका विनाश किया था। सेनापति देवों के नायक सुत स्कंद और सुत स्कंद गोद बैठाया, स्कंद माता नाम सुहाया। ऐसे स्कंद को स्वामी कार्तिक जी को जब गोद में बैठाला माने तब उनका नाम स्कंद माता पड़ गया। और कैसी है स्कंद माता का रूप देखिए। जब पूजन करेंगे तो शुभ्र वर्ण सिंह की सवारी। शुभ्र वर्ण हाथ जो शेर, कौन? सफ़ेद शेर, सफ़ेद रंग का शेर, श्वेत वर्ण वाला सिंह है, उस पर आप सवारी करती हैं। और कमल हस्त वर मुद्राधारी, एक हाथ में कमल है और एक हाथ जो है आशीर्वाद के लिए खुला हुआ है। पद्मासना सुनाम तुम्हारा, हरो आर्त जन का दुख सारा। हे माँ, पद्मासना है, कमल पर बैठती हैं, इसलिए आपका नाम कमलासना पड़ गया। कमलासना, पद्मासना, पद्म यानी कमल, कमल के फूल पे आसन पे विराजमान होती हैं, सिंह पे सवारी करती हैं। ऐसी माँ आर्त जनों का दुख दूर करे और पूर्व करो जन की इच्छाएं और दूर करें सारी बाधाएं। आज 5वें दिवस हम प्रार्थना करते हैं, माँ सारी बाधाएं दूर कीजिए। मोक्ष मार्ग भी हो सुलभ, पूजन अर्चन ध्यान, सरल हृदय ममतामयी रखें भक्त का ध्यान। मोक्ष मार्ग। और ये स्कंद माता कैसी है?
अरे भैया, आपको जीवन के सारे सुख भी देती है, साथ साथ में मोक्ष भी प्रदान करती है यदि प्रसन्न हो जाए तो इसलिए कहा है कि मोक्ष मार्ग भी हो सुलभ। सुलभ हो जाता है। जो स्कंद माता की शरण में जाता है वो मोक्ष की तरफ उसका उन्मुख हो जाता है, ऐसी उसकी भावना हो जाती है। वो भगवती जो है मोक्ष पहुंचाती है। पूजन अरे चरणदान, पूजन करिए, उनका ध्यान कीजिए, अर्चना कीजिए। सरल हृदय ममता मई रखे भक्त का ध्यान, और अपने भक्तों का ये बड़ी ममतामयी है, सरल है, सहज है और सच्ची जो है तुरंत आशुतोष भी है। आशुतोष यानी तुरंत प्रसन्न हो जाने वाली। ऐसी माँ स्कंद माता के बारे में आज हमने उनकी कथा, उनका सुमरण किया और उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा और साथ साथ में मैया का आपने ध्यान भी किया होगा। तो आप स्कंद माता की जय ऐसा ज़रूर अपने कमेंट्स जो भी करें, आप जो भी टिप्पणी दें उसमें लिखिएगा। बोलिए स्कंद माता की जय, दुर्गा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। आज भगवती दुर्गा जी का हम 6वें दिवस कौन से रूप का ध्यान करते हैं भाई? नवरात्र चल रही है और 9 दिन में ही 9 रूपों का पूजन ध्यान किया जाता है, महिमा गाई जाती है, स्मरण किया जाता है। पूजन ना कर सकें तो भाई कम से कम एक कथा ही सुन लें आप, तो भी निश्चित रूप से भगवती की कृपा प्राप्त होगी। तो आज हम 6वें दिवस कात्यायनी, हाँ ये भगवती मैया का तो भैया बड़ा विशेष और ज़्यादा विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो कन्याएं के लिए माता पिता बड़े चिंतित हैं, उनके लिए तो कात्यायनी मैया साक्षात कृपा करने वाली हैं। कात्यायनी का मंत्र ही है भाई, हम बताएंगे, अलग से हमने बताया है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो कात्यायनी देवी का जो है पूजन करे, क्योंकि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को वर प्राप्त करने के लिए चाहती थी। गोपियाँ वहाँ की वृंदावन की सारी गोपियाँ गोकुल की चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे वर हों, वर के रूप में हमें मिले, तो वो कात्यायनी देवी की उपासना करती थी वो। तो अब ये कात्यायनी कौन है भैया? ये कात्यायनी मैया कात्यायन नाम के जो एक ऋषि थे, देखिए और कहा है ना, भक्त के बस में है भगवान। मनु शत्रुपा ने कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुतो प्रभु सन कवन दुराव, हम तो तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आप सरस खोजो कह जाई, न पिता तन हो मैं आई। अरे मैं अब कहाँ ढूंढने जाऊंगा मेरी तरह कौन है दूसरा मेरे समान, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो ये देखिए भक्त की भगवान के प्रति कितनी कहना चाहिए भाव होते हैं। केवल भक्त के भाव नहीं होते, भगवान के भी होते हैं। तो यहाँ भी देखिए कात्यायनी जो नाम है मैया का क्यों पड़ा? क्योंकि एक कात्यायन नाम के ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की और दुर्गा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा हाँ वत्स वरदान मांग, तो उन्होंने कहा माँ मुझे तो आप ही पुत्री के रूप में चाहिए, ऐसी पुत्री चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा भाई मैं ही पुत्री बन के आऊँगी। तब वो कात्यायन के ग्रह में जब जन्म लिया तो कात्यायनी के नाम से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो आज हम उस कात्यायनी माँ की चर्चा करते, सुनिए। शार्दूल वरवाहिना चंद्रहासयालोक, कृपा कोर से कीजिए दूर रोग अरुशोक। कैसी है माँ? चंद्रहास है, उनका चंद्रमा की तरह हास है। और शार्दूल वरवाहिना, शेर पर, श्रेष्ठ शेर पर सवार हैं। और कत नाम कई ऋषि सुचरिचित, कात्य गोत्र है बहुत प्रतिष्ठित। एक कत नाम के ऋषि थे भाई, ये कथा आती है भाई पुराणों में। ऋषि का नाम क्या था? कत था। एक कात्य गोत्र के थे, बड़े प्रसिद्ध थे। कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन, और कठिन तपस्या में लागा मन। बहुत कठिन तपस्या की, दुर्गा जी की बड़ी उपासना की उन्होंने। कात्यायन नाम के ऋषि ने, इनका गोत्र ही कात्य गोत्र था। तो कात्यायन मन इच्छा भारी, आदि शक्ति हो सुता हमारी। बड़ी इच्छा थी उनके मन में कि आदि शक्ति हमें हमारे यहाँ पर पुत्री के रूप में हमारे आंगन में खेलें। तो कात्यायन जगह जन्मी माता, और कात्यायनी नाम विख्याता। अब तो भैया कात्यायन के घर में जाके खेलने लगी एक कन्या, एक छोटी सी कन्या है।
और अब देखो भक्त लोग बड़े चाव से हमारी माताएं बहनें गाती हैं कि अरे सपने में देखो आ गई रे एक छोटी सी कन्या। अब वो छोटी सी कन्या कात्यायन के आंगन में जब आई तो कात्यायनी के नाम से जानी सब जानने लगे। और माँ महिषासुर मर्दन कीना जन जन को निर्भय कर दीना। उन्हीं कात्यायनी माता ने महिषासुर को कौन ने मारा? अरे दुर्गा देवी ने तो मारा है, वही तो है, वो कात्यायनी बन जाती है, कभी चंडी बन जाती है, काली कंकाली जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा, कितने नाम है भगवती। अरे भैया मैंने तो एक वर्णमाला 40 लिखा है भाई दुर्गा जी के। यदि आप नाम जानना चाहते हो अकार आदि क्रम से आ से आदि शक्ति है और दा से दुर्गनाशिनी, ऐसे आ से लेकर आ ई ए आई ओ औ अम्मा से लेकर के छत्रज्ञा तक भगवती के कितने नाम हैं उसका मैंने एक वर्णमाला 40 तैयार किया है। आप लोग जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे है। आप जब देखेंगे गिरी मोहन गुरु चैनल ढूंढेंगे तो आपको देखिएगा देवी दुर्गा वर्णमाला 40 इस नाम से। तो ऐसे भगवती के भैया वैसे कहा ना मैंने, याद शक्ति जगदम्बिका नाना रूप अनूप और भक्तों को अति भा रहे माँ तेरे 9 रूप। वैसे तो अनेक रूप है, अनेक नाम है मैया के, पर विशेष रूप से नवरात्र में तो भैया हम रोज जो है एक आज छठ में दिवस कात्यायनी मैया को याद कर रहे हैं। माँ ब्रज गोपिन तब ध्यान लगाया कर तप श्री कृष्ण वर पाया। और ये कात्यायनी मैया आपका ही तो तब आपके के पास है तो आपकी तपस्या से ही तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण उपलब्ध हुए वर के रूप में। ब्रजमंडल में पूजित देवी है प्रसिद्ध ब्रज गोपिन सेवी। ब्रजमंडल में आपका आज भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कात्यायनी देवी का। ब्रजमंडल में आप जाएं तो आपको जरूर दर्शन किए। धर्म कर्म यारु धर्म अर्थ यारु काम मोक्ष फल और देती माँ भक्ति भी अविरल। हाँ ये ऐसी माता है, यदि कृपा कर दे तो चारों फल प्राप्त होता है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है और साथ साथ में भक्ति भी देती है। जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है भैया। वहाँ तो आपकी भावना शुद्ध होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए भगवती के प्रति। तो जो जन चरण शरण आ जाता और तज प्रभाव तज प्रत्यक्ष शीघ्र और तेज प्रभाव शीघ्र पा जाता। जो जन चरण शरण आ जाता तेज प्रभाव शीघ्र पा जाता। और जो आपके चरण की शरणों में आ जाता है उसे निश्चित रूप से आपकी कृपा कोर मिल जाती है, आपका तेज मिल जाता है, प्रभाव मिल जाता है। और आदमी क्या से क्या देखो नर से नारायण हो जाता है भैया। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है। तो माँ की भक्ति से कटे जन्म जन्म के पाप, रहे न जीवन में कहीं शाप ताप संताप। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। हाँ तो बंधुओं ये छठवें दिवस पे हमने कात्यायनी मैया की कथा सुनाई। आपको निश्चित रूप से मैया की ये कथा बड़ी पसंद आई होगी और उनका स्मरण किया होगा, आपने ध्यान किया होगा। और एक छवि जो है कात्यायनी मैया की, देखिए एक आश्रम है कात्यायन का, कल्पना कीजिए कात्यायन आश्रम है कात्यायन ऋषि का और उसके आंगन में एक लड़की खेल रही है, एक बच्ची खेल रही है। और वो कौन है? सुंदर सुंदर पाँव में पैजनियाँ पहने हुए हैं, लाल लाल चुनरी ओढ़ी हुई है और वो जो है आंगन में ठुमक चलत माँ तो मेरी बाजत पैजनिया, और पैजनिया बाज रही उनकी। तो ऐसी मैया के रूप का आपको हमने दर्शन कराया। और बोलिए हमारे साथ आप भी बोलिए कात्यायनी मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।